जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दूं आपको, फिर उसी जगह जो कि विश्व विख्यात जगह बन चुकी है, सूरजकुंड मेला परिसर जो है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर दिवाली जो मेला यहाँ पर लगाया गया 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, लोगों में उत्साह भी था। दिल्ली एनसीआर के लोगों में उत्साह था कि फिर एक बार हमें मेला देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ के रंग बड़े फीके पड़ रहे हैं। रंग फीके पड़ रहे हैं। एक चौपाल पर जो भीड़ होनी चाहिए, इस दुकानें भी दिखा दूं आपको किस तरीके से दुकानों पर भीड़ होनी चाहिए थी, वो भीड़ नहीं है। और जितना बड़ा यहाँ पर स्पेस है, कितने एकड़ में ये जगह फैली हुई है, उतनी जगह पर यहाँ पर मेला लगाया नहीं गया। करीब 300 स्टॉल बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम एक बार बात करते हैं। एक बार कुछ लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, एक बार बात इनसे करेंगे क्योंकि इनकी कुछ समस्या है, कुछ शिकायतें इनकी आ रही हैं कि यहाँ पर मेले में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि जो मेला, फिर बता दूं आपको कि विश्व विख्यात मेला बन चुका है। तो हम एक बार यहाँ पर बात एक बार इनसे करेंगे कि कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर जिन्होंने दुकानें यहाँ पर लगाई हैं, समस्या क्या है ये जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, क्या है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, सामान लेकर आए हैं बेचने के लिए? सर देखिए, सामान तो बेचने के लेके आए और साथ में ये भी सोच के आए कि सूरजकुंड का एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि हर साल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इसको, तो हमें सुनने में आता है कि 1 लाख का फुटफॉल एक दिन का होता है। लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने हमें बताया कि हमने बोला दिवाली उत्सव मेला लग रहा है, तो हो सकता है कि उतना तो सक्सेस ना हो, लेकिन चलो 1 लाख ना सही, कम से कम 20-25 हजार लोग इन्होंने बोला वो तो आएंगे ना। जी, लेकिन यहाँ करके, या डेली के मैं 20-25 हजार रुपए कस्टमर की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आकर के हम रियलिटी अगर चेक करें, ग्राउंड को देखें, तो 1000 कस्टमर भी हमारे पास नहीं है। मेरी 4 दिन के सेल है ना 5,000 रुपए है, मात्र मात्र 5,000 रुपए। मेरी वुड हैंडक्राफ्ट का स्टॉल है और मेरी सेल 5,000 रुपए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पैसा दिया जेब से वो तो गया। अब मैंने जो लड़का रखा तो हुआ बड़ी है, अच्छी चीज है, देखने में लोगों को आकर्षित करती है। सर आकर्षित करती है, लेकिन कस्टमर आए तभी तो आए नहीं। आकर्षित करे ना। कस्टमर ही नहीं है तो लेगा कौन उसको, कैसे आकर्षित करेगी। लाइट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। 2 दिन हो गए, 2 दिन बीतने के बाद मेरी स्टॉल पे इतना अंधेरा था कि मेरे पास बल्ब तक भी नहीं था। और मेरा स्टॉल नंबर 182 है, उसके सामने जो आप लाइटें दिख रहे हैं ना ऊपर, ये वाली लाइट, ये अभी तक भी नहीं है। आज चौथा दिन है, अभी तक भी नहीं है। अभी तक भी उन्होंने इसके ऊपर डाल दिया कि जी हमारा नहीं है, हरियाणा गवर्नमेंट का है, हम कहीं और हमारा। लाइट आपके स्टॉल की नहीं है, या पूरे मेले में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा क्या है? सर लाइट की एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे स्टॉल के सामने की तो ये प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने बाहर एक आउटर में लाइट लगाई है, एक लाइन, एक मतलब कि उन्होंने बल्ब लगाए हैं काफी सारे, वो तो है ही नहीं अभी तक भी। ये प्रॉब्लम तो मेजर है। जैसे ही अब 4:30 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू होगा ना, वो पूरा स्पॉट डार्क हो जाता है। ठीक है। दूसरा, बल्ब की भी प्रॉब्लम थी कि बल्ब इन्होंने अभी भी मतलब कि दिए, लेकिन बड़ा 2 दिन बाद, जब मेले के 2 दिन निकल गए ना, उसके बाद उन्होंने हमें बल्ब ला करके दिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पूरा गला हमारा चौक हो गया इनसे बोल बोल के। सेल नहीं हो रही? सेल तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा हमें मलाल है कि है ना, कस्टमर है ही नहीं। हमारा सारा जो सीजन था पूरा खराब हो गया। हम सोच के आए थे कि 1 साल का जो सबसे पीक सीजन होता है दिवाली पे सामान बेचने का, और ये हमारा सूरजकुंड के चक्कर में ना सारा खराब हो गया। हम ट्रैप हो गए एक तरीके से। कहाँ से हैं आप? मैं सर रहने वाला तो फरीदाबाद से ही हूँ, लेकिन मेरा जो फैक्ट्री है वो बनारस में है और नोएडा में भी मेरा एक आउटलेट है। भैया क्या नाम है, और थोड़ा सा बताएं परिचय दें, किस चीज की स्टॉल या दुकान क्या लगा? जी सर, मैं लाला केटर्स से हूँ। हम लोग बेसिकली यहाँ पर चांदनी चौक की चाट लेकर आए हुए हैं। अलग अलग बड़ी आइटम्स मशहूर है, हैं, फेमस है। फेमस है, और वही कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर बात सिर्फ जो मुद्दा है यहाँ उठाने का वो ये है कि हम आए थे दिवाली मनाने, और दिवाला निकलेगा ये तय है और निकल चुका है। उसका रीजन कारण क्या कारण है सर। देखिए, आप कहीं भी मेले में जा रहे हैं, कहीं भी आप दुकान लगा रहे हैं, आप एक मार्केट देखते हैं जहाँ पर लोग हों। यहाँ एक मैदान में हमें आप बोल रहे हैं 20-25 हजार लोग रोज आएंगे, डेली के जैसा डेली के आते हैं, जैसे सूरजकुंड मेले में आते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा आते हैं। बोला यहाँ पर कम होंगे क्योंकि छोटा मेला है। सर इतने कम कि अगर कोई कह दे कि 1000 आदमी भी नहीं होंगे, अब मैं क्यों आता। आप मेरी टीम देखिए, बहुत बड़ी टीम लेकर मैं आया हूँ, पीछे तक बहुत बड़ा सामान लेकर आया हूँ मैं क्यों आता। मेरे यहाँ हर बंदा उम्मीद लेकर आया है कि दिवाली पर कमा कर जाएंगे। आज मेरा दिवाला निकला पड़ा है, और दिवाला निकला पड़ा है, तो अब हम इस मूड में बैठे हुए हैं कि कैसे करके इसका निपटारा करें कि आगे हमारा नुकसान ना हो। समस्या सिर्फ यहाँ है। देखो, मेरे लड़के हैं, सामान उठाकर ला रहे हैं गेट से सर पे, क्योंकि उन्होंने रात को 11 बजे से 7 बजे का टाइम करा हुआ है। कारण कल मैडम आई थी, मिसेस राठी, ये इसी से हरियाणा टूरिज्म से है। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, फूड कोर्ट की गाड़ियां अंदर आएंगी, क्योंकि आपको सामान लाना होता है। मैं समझ रही हूँ। आज सुबह मेरे साथ फिर वही घटना घटी। गेट पर 2 स्टार बिट्टू सिंह जी बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी कि अंदर अलाउड नहीं है, टाइम हो चुका है। मैंने बोला सर रिक्वेस्ट है, कल भी इसी बात पर हंगामा हुआ है
हम लोग सामान कब लाएंगे, बाजार नहीं खुलता। उन्होंने अपना नंबर दिया और कंडीशन पे भेजा है कि अंदर जाके मुझे वापस किसी अथॉरिटी से कहलवाओगे कि गेट खोलना है, अदरवाइज मैं गेट नहीं खोलूंगा। सर मेरे पापा यहाँ पर बैठ रहे थे 3 दिन से, मेरे पापा की आज कंडीशन ये है, आज मेरे पापा नहीं है, ये सब स्टॉल वाले जानते हैं, पापा बैठ रहे थे, आज पापा नहीं है, पार्किंग वहां है, सामान वहां है दूसरे गेट पर, यहाँ से वो चल कर गए हैं, उनकी हालत खराब हुई, आज वो मेले में नहीं है। मैंने उनको बोला आप बीमार हो गए तो मत आओ। सामान लाने नहीं दिया जा रहा, जो सामान आप बेच रहे हैं। जी सर। कस्टमर नहीं है तो सामान भी खराब हो रहा होगा, genuine सी बात सर सामान तो खराब हो रहा है, ठीक है, वो हम रिस्क लेकर आए हैं, अपना धंधा करने आए हैं। कस्टमर नहीं है, सामान खराब हो रहा है, बिजली कट जा रही है। सर आप देखो मेरा, बिजली की भी समस्या है। जी मेरा पीछे वहां पर आप देखेंगे खाना तैयार होता है, वहाँ एक बल्ब नहीं है। 3 तारीख को मेला चालू हुआ था, आज क्या तारीख है, आज एक बल्ब नहीं है। टेंट वाले से कहते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कूड़े वाले से कहते हैं डस्टबिन दे दे, कहता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। डस्टबिन दिखा दे एक बार, ये भी आपने अपना ये डस्टबिन मेरा लाया हुआ है, पर्सनल लाया हुआ है। डस्टबिन सरकारी यहाँ पर नहीं लगे टूरिज्म की तरफ से। कोई नहीं है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने पर 2 डस्टबिन दिया। आप बताएं पूरे फूड कोर्ट में 2 डस्टबिन कैसे काम चलेगा सर। सुबह आप देखते हैं यहाँ के कैमरा आप खुलवा कर देख लीजिए, सुबह वहाँ कूड़ों का ढेर था। जो स्कूल के बच्चे आए थे, जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, उनको ये लोग हरियाणा टूरिज्म वाले अपनी तरफ से खाने के पैकेट दे रहे हैं। सर हमारा खाना कौन खाएगा? अगर आप लोग अपनी तरफ से पैकेट बांट रहे हैं स्कूल्स को, हमारा खाना कौन खाएगा सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें बुलाया किस लिए? लगता क्या है आपको कि अभी जो जैसा कि आपने कहा शब्द हालांकि दुकानदार के लिए बड़ा गलत है कि जी दिवाली मनाने आए हैं और दिवाला निकल गया जी। तो नुकसान। अभी की हकीकत तो यही है सर कि दिवाला निकला पड़ा है। मैंने तो ये भी सोचा कि अपने कुछ वर्कफोर्स हल्की कर दूं, मगर वो भी अपने घर से उम्मीद लेकर आए हैं कुछ। तो यहाँ हर आदमी, मेरे खुद के आप लड़कों से बात करोगे वो भी कहते हैं भैया आपको बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ करो। और सभी के साथ हो रहा है सर। मोनोपोली लेकर आए थे, यहाँ मोनोपोली का सर सब कुछ हो गया। अब हम लोग ये चाह रहे हैं, निष्कर्ष अगर आप बोलेंगे, क्योंकि अगर बात करते हैं पैसे की कि हम आपको पैसा दें या कुछ दें, आप किस किस चीज का पैसा दोगे? आप बताओ, क्या मैं लेबर नहीं लाया, क्या मैं टेंट नहीं लाया, क्या मेरे यहाँ राशन खराब नहीं हो रहा है? मैं खुद कमाने आया था, मेरा छोड़ो, आप किस किस का पैसा भरोगे? क्या मैंने स्टॉल का पैसा नहीं दिया? मैं भाड़ा नहीं लगा रहा हूँ दिन रात। कितना स्टॉल का है इसका पैसा दिया? सर स्टॉल का इन्होंने मेरे से 51,000 रुपया लिया है, कट कटा के लास्ट में डिस्काउंट करने के बाद। तो किस किस का पैसा देंगे? या तो इस चीज का निवारण करें या पब्लिक नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं था। हरियाणा टूरिज्म ने 1 रुपए का एडवर्टीजमेंट नहीं करा, कहीं भी नहीं है सर। पूरे फरीदाबाद में आप घुमा लीजिए, कहीं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। या फिर दूसरा अल्टरनेट है, फरवरी मेला आ रहा है, क्राफ्ट मेला, फिर से उम्मीद लेकर हम आ सकते हैं। जो स्टॉल वाला जो सामान लेकर आया है, समस्या का समाधान आपका नहीं हो पा रहा जी बिजली का है, कूड़े का है जी और टेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो नहीं होती जी तो बड़ी ही जल्द फिर मेला आ रहा है। जी क्या सर। आना चाहेंगे आप? सर अगर समाधान नहीं होगा तो फिर क्यों आएंगे दोबारा नुकसान करने? बिल्कुल नहीं आएंगे सर। क्राफ्ट मेला का हम बहिष्कार करेंगे पूरे तरीके से, कोई नहीं आएगा। मैडम कहाँ से आए हैं? सर आप भाई साहब आए हैं राजस्थान से। जी भाई साहब। मैं सुनील हूँ साहब, मैं सत्यम एक्सपोर्ट राजस्थान से आया हूँ, जोधपुर से आया हूँ। मैं एक्सक्लूसिव आइटम लाया हूँ जो कि यहाँ किसी के पास नहीं है। जी फिर भी आज की तारीख में मेरे सेल है अभी तक 3,000 रुपए, अभी तक अभी तक की, क्योंकि फुटफॉल ही नहीं है यहाँ पर और सीरियस बायर नहीं। और शाम को ये जो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जो बच्चे कुछ जो आते हैं लेने के लिए, वो शो देखने में लग जाते हैं। और 9 बजे का टाइम व्यर्थ रख रखा है, 6:30 से 8:30 तो शो ही चलता है, तो फिर कहाँ कस्टमर रुकेगा? तो ये सब पहले लगाया आपने यहाँ पर? फर्स्ट टाइम है हमारा, फर्स्ट टाइम। मैंने और मेरे सिस्टर ने साथ। मजा नहीं आया आपको? नहीं, मैं तो इस एक्सपीरियंस से तो इंटरनेशनल में भी घबरा रहा हूँ कि भी कैसे काम होगा, या हमारे को रिफंड किया जाए या फिर एडजस्टमेंट किया जाए सर आप कह रहे हैं कि पैसा वापस दिया जाए, कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाए, तो कुछ उम्मीद बंधेगी। नहीं तो हमारा तो सारा ही ये जो उम्मीद से आए थे वो बिल्कुल हमारी तो गलत साबित हुई। कि भी सूरजकुंड हमारे लिए तो फ्लॉप सूरजकुंड है, मजा नहीं आया, फ्लॉप। बिल्कुल सर। मैडम क्या कहेंगे आप, क्या किस चीज की शॉप है आपकी? मैडम सर हमारी ये पानी स्टॉल है, मोनोपोली के साथ हमने ली थी, जो कि मोनोपोली के साथ काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अड़चने आ रही हैं हमें। जो हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम भी थोड़ा सा गलत चल रहा है, जो भी चल रहा है यहाँ पर। और बहुत महंगा दिया है इन्होंने हमें, बार्गेनिंग होने के बाद 3 लाख का बार्गेनिंग होने के बाद हमने इनसे लिया है। और इन्होंने हमें बोला था कि 1,50,000 25,000 लोग 1 लाख से शुरू हुए थे, और अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग काउंटिंग सुनी गई कि इतने बंदे आएंगे, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। उसके बाद हमने अंदाजा लगाया था कि यार इतना करने के बाद भी अगर 1 लाख लोग आता है, 1,000 भी आता है, तो हम काम कर पाएंगे।
तभी हमने एमआरपी पे ओके किया था। हम 20 रुपए पानी बेचकर 3 लाख रुपए सिर्फ रेंट कैसे निकालेंगे? उसके अलावा मैंने यहाँ होटल बुक किया हुआ है। हम दिल्ली से आए हुए हैं और मैं दिल्ली में इवेंट लगाती हूँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक मुझे, कभी नहीं हुआ। फरीदाबाद के नाम से हम आए हैं। कल मेरी पार्टनर की तबीयत खराब हो गई। कल सुबह सुबह हमारा सारा माल जो था बंदरों ने खोल के उसको वेस्ट कर दिया। मेरा वेस्टेज वहां हुआ। मैंने 10 दिन के 5 लड़के बुक करे हुए हैं। 4 हम खुद हैं, 5 लड़के हैं। 9-10 लोग हैं हम लोग। एक लड़के को हमने कल हटाया है। 6 थे, हमने हटाया है कि हमें नहीं चाहिए भाई, नुकसान की वजह से। उसके बाद हमें पैदल सामान उठा के आना पड़ता है। गाड़ी अंदर आने नहीं देती। गाड़ी नहीं आने दे रहे। सवेरे 8:30 बजे मैं आ जाती हूँ, 8:45। रात को 11, 11:30 हम जाते हैं, 8, 8:30 हम आ जाते हैं, तब भी हम उठा के आ रहे हैं। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत। आगे देखो, ये मिट्टी है, बहुत ज्यादा। ये मिट्टी, ये नहीं हो रहा कि पानी छिड़क दे यहाँ पर। मैं आज सुबह से बोल रही हूँ। वो देखिए, ये मैंने खरीद के लगाया है खुद अपना। ये मैं लेके आई थी यहाँ बर्फ डालने के लिए, बोतल डालने के लिए, अपना लगाया मैंने। ये नेम स्लिप गायब है मेरी। 4 दिन हो गए, नेम स्लिप गायब है। मीन्स क्या यहाँ से चोरी हो गई क्या? नहीं जी, मिली नहीं है, मिली ही नहीं। मिली ही नहीं है। कोक की एडवर्टाइजमेंट अपनी हो रही है, क्योंकि कोक से हमने माल उठाया है, कोक को पैसा देना है, चेक लगा चुके हैं वो। कुल मिला के समस्या बड़ी गंभीर है आपके साथ, बहुत ज्यादा है। मेरे पार्टनर की तबीयत कल खराब हो गई, आज मेरी हो रही है। अगर कुछ हो जाए तो भैया मैं इस बात को बहुत अलग लेवल पे ले जाऊंगी अब, क्योंकि मेरे बर्दाश्त से परे हो रही है। कल बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी। बता दें मुझे। HTM, ये जो HTC है, हरियाणा टूरिज्म के बहुत सारे कल लोग आए भी थे। उन्होंने सोल्यूशन बहुत गलत निकाले हैं मेरे लिए। कोई सोल्यूशन ही नहीं देके गए। बाकी जो और लोग हैं, उनके भी अलग अलग जवाब हैं। सुबह से मैं बुला रही हूँ 8:30 बजे से, अब तक नहीं आए हैं। दूसरा, मेरा सोल्यूशन यही है। मेरा 8 लाख 9 लाख रुपए लगा हुआ है। मेरे होटल का खर्चा, मेरे स्टाफ का खर्चा जो मैं लगा चुकी हूँ, मेरा माल है और यहाँ का जो मैंने किराया दिया है, मुझे विद इंटरेस्ट वापस किया जाए। वापस किया। अगर नहीं करते हैं, नाम मुझे बताएं। अगर नहीं करते हैं, फूड किंग्स के नाम से हूँ जी मैं, जल जीवन। अगर नहीं करते हैं तो एक ही कंडीशन है मेरे पास, और मेरे हिसाब से यहाँ सभी इस कंडीशन के लिए ठीक है क्या? कि फरीदाबाद फरवरी मेला या तो हम बहिष्कार करेंगे, या जिस कंडीशन पे हमें ये मेला दिया गया है, मेरा साफ कहना है कि जिस कंडीशन पे ये मेला हमें दिया गया है, मोनोपोली के नाम पे जो पैसा हमने दिया है, उसी कंडीशन पे हमें फरीदाबाद मेला दिया जाए। ये मैं क्लियर हूँ, और उसकी पर्ची मुझे आज दी है। अगर आप नहीं मानते हैं तो जो मैंने पे किया, मेरा वो पे किया गया है। ये सारा मुझे वापिस चाहिए। दिल्ली से है, जल जीवन के नाम से इन्होंने यहाँ पर दुकान दिल्ली से आए हुए हैं। कई दुकानदार ऐसे जो यहाँ पर आके परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये जो जगह है, सूरजकुंड जो मेला लगता है यहाँ पर फरवरी माह में लगता है, बड़ा विश्व विख्यात मेला है, जहाँ पर दिल्ली NCR के लोग आते हैं, दुकानें लगाते हैं। दिल्ली से अन्य जो बाहर के राज्य हैं वहाँ के लोग आते हैं, स्टेट, अन्य स्टेट से, और फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, दुकानें लगाते हैं, सामान बेचते हैं। हालांकि वो मेला बहुत बड़ा होता है, छोटी जगह पर लगाया है, लेकिन जो दुकानदार हैं बड़े ही परेशान हो रहे हैं। सामान बिक नहीं रहा। सामान बिकने का ना कारण यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं बहुत कम संख्या में है, और दुकानदारों का कहना है कि मेले की जो एडवर्टीजमेंट है की नहीं गई। दिवाली मेला है और सूरजकुंड मेले से बहुत छोटे स्तर पर बनाया गया, तो पब्लिक आ नहीं रही, दुकानदार परेशान, सामान नहीं बिक रहा, खराब हो रहा है। हरियाणा टूरिज्म के अधिकारियों से अनुरोध बेमिसाल हरियाणा न्यूज का कि इनकी जो समस्या है, चाहे कूड़ेदान की है, बिजली की है या एडवर्टीजमेंट की है, कुछ इस तरीके से बढ़ाया जाए, कुछ इस तरीके से काम किया जाए कि जितना पैसा इन्होंने लगाया है कम से कम इनका पैसा वापस मिल सके। और लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर उनका पैसा नहीं मिलता, अगले मेले का बहिष्कार, और अभी से बहिष्कार। कुछ दुकानदार तो ये कह रहे हैं कि छोड़ के जाना चाहेंगे मेले को। तो जुड़े रहे, कोशिश करेंगे कि मेले के अधिकारियों से बात करें, इनकी समस्या का समाधान हो, ताकि जो दुकानदारों के चेहरे पर जो मायूसी है, उन्हें उनके चेहरे पर खुशी आ सके। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।